हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में है कुछ खास, ठीक है ना। देखिए क्या है खास भी आज की क्लास ना, क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिभुज टॉपिक की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट हुई। क्योंकि प्यारे बच्चों, त्रिभुज के हमने ना बेसिक कॉन्सेप्ट को पिछले क्लास में और पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। आज जो चर्चा होगी त्रिभुज की एक्सरसाइज की, ठीक है। तो बात करते हैं आज त्रिभुज की एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज, और देखते भाई जिन लोगों ने अभी तक त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, देखते क्या उनको कहीं पर कठिनाई होने वाली त्रिभुज में, तो फिर बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा एक्सरसाइज 6.1 आज पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक, सेशन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, वन टाइम फिर से अगेन रिवाइज करूंगा, फिर से पढ़ूंगा। मगर आपको एक काम कर देना भाई, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहले फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि इस सेशन से हर बच्चा जुड़ सके, और जितने अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। फिर उससे उत्साह के साथ, उतने एनर्जी के साथ आपके लिए वर्क करके आना हो, ठीक है। चल भाई बात करते हैं, फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना, फटाफट शेयर करो। आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट करो, फटाफट करो, एक्सरसाइज क्लियर करना। चल भाई फटाफट करें सभी बच्चे। चले भाई स्टार्ट करो, हो गया। फटाफट लाइक कर दो, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं लाइक नहीं किए, फटाफट पहले लाइक कर दो यार, लाइक करो फटाफट भाई। थोड़ा से तो वर्क कर सकते हो यार, कुछ नहीं करना। अच्छा लाइक करने में आपका क्या चला जाता है यार, कुछ ऐसा नहीं आपको कुछ एडवांस चार्ज लग जाएगा, है ना। ये एडवांस MB खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कर दो भाई, दबा दो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। अगर कर दिए तब भी, नहीं किए तब भी, आप अच्छे ही है। क्या कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना। ये पहला क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान को भरना है। मगर कंडीशन ये है कि जो शब्द दिए गए उन्हीं में से भरना है, कुछ अपनी एडवांस बुद्धि नहीं लगानी, ठीक। ये बात समझ में आ रही। चल पहले प्रश्न पूछना, कह रहे सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। अच्छा एक चीज़ है, सर्वांगसमता और समरूप क्या होते हैं, आपने 9th में भी पढ़ रखा होगा। आज एक्चुअल हमने इसको करवा दे रहे, फिर अगली क्लास में जब आएंगे तो पहले हम सर्वांगसम बता देंगे, फिर क्या बता देंगे, समरूप भी बता देंगे। वैसे और नहीं, फटाफट अगर बात करना चाहें तो देखिए सर्वांगसम क्या होते हैं, सर्वांगसम क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं। देखिए समरूप हुआ कहते हैं ऐसी दो या दो से अधिक आकृतियां जो रूप में समान हो, छोटी बड़ी हो सकती है मगर रूप में समान हो। जैसे एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, लगभग सबका तो बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, वो दोनों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे बात करते हैं गोलक, अब देखिए गोला देखें, ये भी है ये भी है, ये क्या है, समरूप है। कैसे हैं, समरूप है। हमारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए तो मत कहना। ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब जो छोटे बड़े हो सकते हैं मगर देखने में एक जैसे लगे, वो क्या होते हैं, समरूप आकृति होती है। ठीक भाई, बात समझ में आ रहा है। और सर्वांगसम में क्या होते हैं, सर्वांगसम का स्पेशल रूल होता है, केवल त्रिभुज पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। उसको भी हम बताएंगे, वहाँ पर बताएंगे भैया। एक आपको नियम भी बताने वाले हैं, देखिएगा क्या, आशा की सास ट्रिपल एस, है ना। मजा आएगा जब पढ़ाऊंगा इसको। क्या, आशा की सास ट्रिपल एस, ये हमारा ट्रिक होगा किसके लिए, ये ट्रिक होगा किसके लिए, आशा की सास ट्रिपल एस समरूप के लिए, सॉरी सर्वांग समता को जब बताऊंगा, जब चेक करना होगा तो वहाँ पर आशा की सास ट्रिपल एस के बारे में बात करूंगा। क्या, आशा की सास ट्रिपल एस। इनको जानने के लिए देखते रहिएगा क्लास को और बने रहिएगा, अंत तक मिलेंगे तो वहाँ पर बताएंगे आशा की सास ट्रिपल एस का क्या मतलब होगा, है ना। तो मजा आएगा, मजेदार है ना भाई, इंटरेस्टिंग। आशा की सास ट्रिपल एस। चलिए बात करते हैं, तो कह रहा है सभी वृत्त कैसे होते हैं। वृत्त कैसे होते हैं भैया जी, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो वृत्त कैसे होते हैं, रूप में समान होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं मगर रूप में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हम इसमें हम लोग क्या भरेंगे, समरूप भरेंगे। क्या भरेंगे प्यारे बच्चों, समरूप। क्या भरेंगे, समरूप, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे वृत्त की बात करते हैं, चूंकि दूसरा क्वेश्चन वर्ग का है, वर्ग ऐसे होता है ना। अभी चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, बात तो वही आएगी ना यार। ये भी कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं।
तो सभी वर्ग कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? ये भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर बात कर रहा है सभी त्रिभुज डॉट डॉट समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं? देखिए त्रिभुज कई प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा। त्रिभुज एक भुजा के आधार पर, कोण के आधार, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। देखो तो बात अगर आप यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास भुजा के आधार पर सेट करना है, कोण की तो बात नहीं करना। अब देखिए एक समद्विबाहु एक समबाहु है। समद्विबाहु कहता है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जबकि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब बताओ समरूप समबाहु होगा समद्विबाहु होगा? अब देखो जैसे हम लोग ऐसे बना लें, ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। कैसे बनाया? समबाहु त्रिभुज। और एक समद्विबाहु ऐसे बना लेते हैं, ये समद्विबाहु है। अब बताओ क्या ये दोनों समरूप दिख रहे हैं? तो नहीं। तो क्या होंगे ये कैसे हैं? समबाहु। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? समबाहु। कैसे होंगे? समबाहु। तो जो समबाहु त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे प्यारे बच्चों? समरूप होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजा के दो बहुभुज मतलब जिनमें बहुत सी भुजाएं हों, या चार से अधिक भुजाओं वालों को हम लोग क्या कहते हैं, या तीन से अधिक वालों को हम लोग भी क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण, संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण कैसे हो प्यारे बच्चों? बराबर हो। कैसा हो? बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं कैसे हो? समानुपाती हो। कैसी हो? समानुपाती। ठीक है, तो बातें समझ में आई प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन को हमने बेहतर ढंग से आपके लिए एक्सप्लेन किया, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास रहा। हमको हमारे द्वारा किया गया प्रयास कहाँ तक समझ में आ रहा है, कैसे सफल हो रहा है, ये आप हमें जरूर बताइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक भाई, चले इसको मिटा दिया जाए भैया। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये समझ में आ रहा है? लिख लिए, मिटा दें। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है प्यारे बच्चे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज अंत में बात होगी, नहीं तो कल होगी, है ना। आशा की सास ट्रिपल एस की, चूंकि उसके बड़े उपयोग होने वाले भाई। ठीक है, देखिएगा दूसरा कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला इसमें क्या कह रहा है? पहला क्या भी है देखिएगा, समरूप आकृतियां। आकृति अगर समरूप आकृतियों की बात करें प्यारे बच्चों तो आप आराम से दो आकृतियां बता सकते हैं। आपको याद हो भी जब भर रहे थे तो वहां पर भी हमने लिखा था क्या क्या हो सकते हैं? वर्ग। और क्या हो सकते हैं? वृत्त। और क्या हो सकता है? गोला होता। दो ही में पूछ रहा था, हमने तो बता दिया। ठीक, दूसरा इसका ये सलूशन है, आराम से लिख लेना है। और क्या ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो? ऐसी आकृतियां जो समरूप ना। चलो
अब ऐसी दो आकृति की बात कर लेते हैं जो समरूप ही ना हो। जैसे किसकी बात कर सकते हैं, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसकी एग्जाम्पल ले भाई, जो समरूप ना हो, मतलब रूप में समान ना हो। जैसे बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का या विषमबाहु त्रिभुज का। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। दो उदाहरण देना है। एक और क्या लिख सकते हैं, आयत की बात कर लेते हैं। आयत की बात कर लें या षट्भुज की, किसी को भी लिख रहे यार, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्चुअल हम ज़्यादातर उदाहरण आपको त्रिभुज चतुर्भुज में ही देने का प्रयास, चूंकि टॉपिक हमारा त्रिभुज चला तो प्रयास करें त्रिभुज में ही ऐसे उदाहरण दिए जाए। ठीक, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे, आज की क्लास के अंतिम और एक्सरसाइज के भी अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। है या दो चतुर्भुज बना रखा है, आपको बताना है क्या समरूप है। ठीक भाई। और एक ऐसा है, मैं प्यारा प्यारा बनाने का। अब आप देखिए क्या ये दोनों समरूप दिख रहे हैं। आप कहेंगे नहीं सर, दोनों के आकार अलग अलग, नाप भी लिख दे रहे हैं PQR, PQRS, और इसका ABCD। चल भाई, ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या है भाई, 3 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं, तो आप क्या कहेंगे, बताइए। नहीं, क्या है प्यारे बच्चों, समरूप नहीं है। क्या ये समरूप हैं, नहीं। ठीक, तो बातें क्लियर हुई। आई होप चीज़ें आपको समझ में, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, बेसिक टॉपिक था, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, चूंकि शुरुआती दौर है त्रिभुज के प्यारे बच्चे। फिर जीरो से हीरो, है ना, एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। टेंशन ना लीजिएगा, पूरे के पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में रहा है, अगर कहीं पर कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए, जरूर बताइए। आप इससे जुड़ा आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ये सुझाव होता है तो जरूर पहुंचाइएगा, उस पर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। पूरी टीम के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।